श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर महाराज से, कह रहे भाई सुनो, जब ध्रुव महाराज को उनके बाबा, पिता के पिता, दादा, कहीं कहीं दादा कहते हैं, कहीं कहीं बाबा कहते हैं, ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचार किया तो उनकी समझ में आ गया, जिससे उन्होंने यक्षों को मारना बंद कर दिया। यक्षों को मारना बंद कर दिया। ऐसी बात सुन करके देवताओं के खजांची, यक्षों के राजा कुबेर प्रसन्न हुए और वो दौड़े चले आए ध्रुव के पास। समरांगण में, अभी समर में है, समर मतलब युद्ध क्षेत्र में, और ध्रुव को आकर के कहा, अरे ध्रुव बेटा, तू तो बड़ा अच्छा है, तूने अपने दादा बाबा के बातों को मान करके यक्षों को मारना बंद कर दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। सुनो, देखो, भगवान ही जन्म देते हैं, भगवान ही मारते हैं। कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को जन्म नहीं देता। मैं कहता हूं मेरा बेटा, मेरा बाप मर गया, ऐसे सोचते हैं हम लोग। गलत है ये। देखो, काल के प्रभाव से सब उत्पन्न होते हैं, काल के प्रभाव से मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो कोई किसी को मारता नहीं है। जो अज्ञानी है वो सोचते हैं मैं और तू। जो अज्ञानी है शरीर को और आत्मा को अलग अलग नहीं समझते। कभी तो मैं नहीं कहता मैं शरीर, मेरा शरीर कहता हूं। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी कार, मेरा पैन, गद्दी, मेरी, मतलब मैं घर नहीं हूं, मैं कार नहीं हूं, मैं गद्दी नहीं हूं, मैं पैन नहीं हूं। मैं और मेरा शरीर अलग अलग है। जो अज्ञानी होते मैं और तू, तेरा मेरा, ये सब सोचते हैं। तू अज्ञानता के बस में नहीं है, तेरी बुद्धि असली से काम कर रही है। जो अज्ञानी हैं उन्हीं वही दुखों का सामना करते हैं। जो ज्ञानी हो गए उनको दुख नहीं इतना सताते हैं। अरे ध्रुव, तू अब वापस चला जा। तेरा तो संसार का कंटक कट गया है, तूने भगवान को प्राप्ति कर ली है, मैंने भगवान को मिल लिया है, तू हर समय भगवान की चिंता में रहता है, मैंने सुना है। सारी बातें फैलती है ना धीरे धीरे। तेरा ध्यान भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है और तू शुद्ध भगत है, इसलिए तू मेरे एक वर प्राप्ति के योग्य है। तू मेरे से कोई वर मांग ले। मैत्रेय मुनि कहते हैं, ऐसी बात सुन करके ध्रुव महाराज ने कुबेर को कहा, अच्छा आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वर दीजिए जिससे मेरा ध्यान भगवान के चरणों में अखंड रूप से लगा रहे, कभी रुके नहीं, एक सेकंड को भूलू नहीं। मुझे ये वरदान दीजिए। हम क्या मांगेंगे? धनम देही, रूपम देही, यशो देही, गृहम देही, फलाना देही, ढमाका देही, हमको दे दो, हमारा रोग नाश कर दो, कुछ नहीं मांगेंगे। अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में दर्द होता है, रोग आते हैं और मेरा रोग नष्ट कर ऐसा संसार अज्ञानी से भरा हुआ है। भगवान का भजन मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान का स्मरण मांगना चाहिए, भगवान का लोक वैकुंठ मांगना, कुछ ऐसी चीज मांगना चाहिए जो कुछ कीमत हो उनकी। सांसारिक चीजों की कीमत नहीं है, क्योंकि सब नाशवान है। ऐसा वर दे करके तो कुबेर अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज वापस आ गए। वापस आके बड़े बड़े यज्ञ किए उन्होंने, दान दक्षिणा के साथ। यज्ञ जब करते हैं स्वाहा स्वाहा यज्ञ में, उसमें पहले दान देना पड़ता है, फिर भोजन कराना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है सबको। पंडितों को नहीं, जो खाने आते हैं उनको भी, ब्राह्मणों को। बिना अन्नदान के यज्ञ नहीं होता। अन्नदान फ्री करना चाहिए, मुफ्त, जो आवे वो खावे, ऐसा होना चाहिए, उसको कहते हैं यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ किए उन्होंने। फिर
सारे घर में आप बेटे हैं, बहुएं आ गई हैं, पत्नी है, उनका सुख भोगा, सांसारिक सुख। क्यों कि पुण्य का तो सुख मिलता है पुण्य से, तो पुण्य भी खत्म होना चाहिए। अरे सुख भोगेंगे तो पुण्य खत्म हो जाएंगे, और यज्ञ करेंगे, दान दक्षिणा देंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य से तो स्वर्ग और नरक मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है और पाप से नरक मिलता है। तो दोनों खत्म होंगे तभी तो वैकुंठ जाएंगे। अरे दोनों खत्म करने चाहिए तभी वैकुंठ मिलेगा। सोच रहे हैं हम धर्मात्मा बन जाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तो थोड़े समय के लिए है, 10,000 वर्ष तक कोई आदमी स्वर्ग में रहता है, 60,000 वर्ष तक कोई नरक में रहता है, उसके बाद तो यहां आना पड़ता है ना। तो यहां आना बंद करने के लिए हमको वैकुंठ जाना पड़ेगा। तो पुण्य और पाप दोनों समाप्त करने पड़ेंगे। तो ध्रुव महाराज दोनों कर रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं और यज्ञ भी कर रहे हैं, पाप और पुण्य दोनों समाप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 36,000 वर्ष तक कार्य किया। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्गिका तीनों को समाप्त किया। यहां अपनी इंद्रियों को बस में करके भगवान का भजन करके रहे वो। फिर अपने बेटे उत्कल को राजभार संभाल दिया। ऐसा होना चाहिए, थोड़ी उम्र हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, सब कुछ उसको देके आश्रम में जाके रहना चाहिए, वहां भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये तो मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। पशु की तरह घर में रहना, मर जाना कुत्ते बिल्ली की तरह घर में, फिर कौन याद करेगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं। कम से कम आश्रम में रहेंगे, वहां धक्के खाएंगे, कुछ धमकाना सुनेंगे, कुछ सेवा करेंगे, उससे पाप कटेंगे, तो कम से कम स्वर्ग तो जाएंगे। कहाँ वैकुंठ नहीं मिलेगा। तो ऐसा होना चाहिए सभी मनुष्यों को, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जाना चाहिए, आश्रम में निवास करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, वो सब दे करके चले गए बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। वहां गंगा जी मंदाकिनी में स्नान किया और प्राणायाम करके अपना मन इंद्रिय बस में करके भगवान की पूजा की, राधा कृष्ण की पूजा। मन में राधा कृष्ण की मूर्ति बना के मन से तुलसी चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, दीपक दान करना, सब मन मन में किया। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। सब कोई नहीं कर सकते। ऐसा कोई सोचे कि केवल किसी ने बना दिया है मूर्तियों को मंदिर में, कलयुग में ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। सतयुग की बातें हैं। सतयुग में ध्रुव महाराज भगवान राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और जो पूजा करते समय उनका दिल पिघला और आंखों से आंसू और बाल खड़े हो रहे हैं उनके शरीर के। ऐसे लगन लगा के सेवा पूजा करनी चाहिए। ऐसे कर रहे थे, करते करते समय हो गया। तो एक विमान आया वैकुंठ से, उसमें नंद और सुनंद नाम के दो दूत थे। उसके अंदर विष्णु दूत कहते, भगवान के दूत, 4 भुजा वाले, उनके हाथ में गदा। और वो जो विमान आ रहा था वो तेल पेट्रोल से नहीं चलता, वो तो आध्यात्मिक है। फिर वो विमान जब आ रहा था, वो पूर्ण चंद्रमा की तरह सब जगह को उजाला कर रहा था। देखिए, वो आया, ध्रुव देखे, खड़े हो गए, देखा दो वहां पर 4 भुजा वाले भगवान के दूत से लग रहे हैं, खड़े हो गए। अब कैसे व्यवहार करना चाहिए मालूम नहीं, तो हाथ जोड़ के नीचे सिर करके प्रणाम किए उनको। फिर क्या हुआ, देखा विष्णु दूतों ने कि देखो कितना सम्मान कर रहा है, हमारा सिर नीचे करके प्रणाम किया, इसने हाथ जोड़ रखे हैं। तो उतरे नीचे विमान से, आए उसके पास, ध्रुव के पास, बोले देखो तुमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, रोजाना तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, ध्यान लगा के उपासना कर रहे हो, तुमने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान ने हमको भेजा इस विमान के साथ आपको लाने के लिए। आपको चलना है भगवान के पास, आप ही गुणवान हैं विष्णु लोक में जाने के लिए। वहां पर केवल शुद्ध भक्ति ही जाते हैं, पापी लोग नहीं जा सकते, पुण्यात्मा लोग भी नहीं जा सकते। पुण्यात्मा तो स्वर्ग जाते हैं। जो चीज दुर्लभ है, किसी को प्राप्त नहीं होते, उनको प्राप्त हो गई है, चलिए आप। तो क्या करते हैं ध्रुव,
पूछते हैं कहाँ ले जाओगे ना मेरे को, कहाँ ले जाओगे? तो वो बोलते हैं कि तुमको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ सप्त ऋषि भी नहीं जा सकते, ऋषि मुनि भी नहीं जा सकते, केवल शुद्ध भक्ति जाते हैं। ऐसी जगह ले जा रहे हैं तुमको, विशेष जगह पर। कौन सी विशेष? जिसकी परिक्रमा ग्रह नक्षत्र तारा चंद्रमा सूर्य करते हैं, सप्त ऋषि लोग करते हैं। ऊपर देखोगे सप्त ऋषि 7 नक्षत्र होंगे, खटोले की तरह पूंछ लगी है उनकी, 4 खटोले की तरह, 4 पाए की तरह और 3 पीछे उनके, 7 परिक्रमा करते हैं। ऐसी जगह ले जा रहे हैं आपको जहां आपके पूर्वज भी नहीं गए, ऋषि मुनि भी नहीं जाते, वो परम धाम है। ऐसी जगह ले जा रहे हैं। ऐसा सुने ध्रुव महाराज। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के पार्षदों की बात सुन करके ध्रुव ने स्नान किया और प्राणायाम करके भगवान की पूजा की। सबसे पहले नित्य प्रति करनी चाहिए पूजा, एक दिन भी नहीं घटना चाहिए। जो ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे बस में हो, मानसिक पूजा तो कम से कम करे। भगवान के घर में तो पूजा हो जाती है, चित्रपट है, भगवान की मूर्तियां हैं, कुछ पूजा करते हैं। और रोजाना भजन करना चाहिए बिना रुके टोके। तो ऐसे कर रहे थे वो, करके खड़े हो गए। उस समय ऋषि मुनि भी आ गए वहां। तब वहां पर मृत्यु देवता है। सबके पास मृत्यु आती है लेकिन भगत को नहीं मार देती। मृत्यु देवता आए वहां पे। तब ध्रुव महाराज ने राजशाही अलंकार पहने, कपड़े पहने राजशाही जैसे, मृत्यु के सिर पर पैर रख के चढ़ गए विमान में। मृत्यु के सिर पर पैर रखे, मृत्यु नवा उनके सिर पर पैर रखे और चढ़ गए विमान में। चले, विमान चला। तब उनको याद आया, ध्रुव को याद आ गया, अरे तेरी की मेरी मम्मी है, असहाय माता है। ऐसा सोच रहे थे तो विष्णुदूतों को मालूम पड़ गया, अरे अपने मम्मी के बारे में सोच रहा है, माँ के बारे में। माता तो याद आनी चाहिए, बात सही है। तो फिर क्या हुआ? तो वो विष्णुदूत बोल रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे सामने जो विमान जा रहा है ना, दिखाया उनको, देखो तुम्हारे सामने विमान जा रहा है ना, वो तुम्हारी माँ जा रही है उसमें। याद है, एक आदमी घर में से भगत बन जाता है असली, तो सारे परिवार को वैकुंठ चले जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। देखिए भगवान का आशीर्वाद कितना अच्छा है। हमको भजन करना चाहिए। तीनों लोगों को पार किए, ध्रुव पहुंच गए वैकुंठ, भगवान के पास, भगवान के लोक में, और स्थिर रूप से रहे वहां पर। वो लोग जो निर्दयी हैं, जो सभी प्राणियों को सहायता नहीं करते, जिनको मार के खा जाते हैं, ऐसे आदमी वहां नहीं जा सकते। केवल शुद्ध भक्ति जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने असली गुरु बना लिया है, उनकी बात पर मान के चलते हैं, ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। भक्त की इतनी महिमा है, ऐसा देख करके नारद मुनि बड़े खुश हुए। उन्होंने वीणा से गाया 3 श्लोक। कहाँ कहाँ गाया? उनके प्रचेताओं के यज्ञ में। वो यज्ञ कर रहे थे प्रचेता लोग, इनके वंश में आते हैं प्रचेता लोग, वहां यज्ञ कर रहे थे वो लोग। वहां पहुंचे नारद मुनि, 3 श्लोक गाए। कौन कौन से 3 श्लोक है मैं सुनाता हूँ आपको। संस्कृत भाषा, थोड़ा अर्थ बता दूंगा। नूनम सुनीते पति देवतायाम तप प्रभाव शिशुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभिपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपा। एक श्लोक। दूसरा श्लोक सुना रहे नारद मुनि वीणा के साथ। ये गाने हैं, ये खाली लाइन नहीं है, ये पाठ है। यह 5 वर्षो गुरुदारवाक्षरैर् भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनम मदादेश करोजितं प्रभुम जिगाय तद्भक्त गुणैर्पराजितम्। दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक,
यह क्षत्र बंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़म् अन्वारुरुक्षेदपि वर्ष पूगे षट पंच वर्षो यदहो भीरल्पै मदाद्य वैकुंठ वाप तत्पदम्। तीसरा श्लोक, 3 श्लोक गाए नारद मुनि। कभी कभी हम अटक जाते हैं, बहुत दिन हो गए याद किए हुए, दोहराते नहीं, समय नहीं, कोई बात नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, अरे देखो यज्ञ के भागियों, सुनो, सुनीति के पुत्र ध्रुव उस जगह बैकुंठ में पहुंच गए जहां सब कोई नहीं जा सकते, सप्त ऋषि भी नहीं जा सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, फिर भी नहीं पाते। छोटे मोटे राजाओं की बात तो छोड़ो। 5 वर्ष की उम्र में वो अपनी सौतेली मां के बागबान से धमकाने से क्रोधित होकर के घर छोड़ के गए और मेरे आदेशानुसार, मतलब गुरुजी के आदेशानुसार बोल रहे, मम आदेश, मद आदेश, मेरे आदेश से वो भगवान की पूजा सेवा पाठ के, मेरे आदेश से तपस्या के, मैंने जैसे बताया वैसा ही किया उसने। इस कारण भगवान उनके सामने 5 या 6 वर्ष के बीच में आ गए। क्यों 5 वर्ष तो घर में निकले, 6 महीने वहां लग गए, तो 5-6 वर्ष के बीच में भगवान उसके पास आ गए, भगवान को पा लिया, देख लिया उसने। कौन कर सकता है ऐसा? जन्म जन्म मन यतन कराई, अंत भगवान का आवत नहीं। और भगवान आती ही नहीं उनके पास, तो थोड़े समय में आ गए उसके पास। देखो कितना बड़ा भाग्यशाली है वो। ऐसी भक्ति करनी चाहिए सबको, और गुरु मिलना चाहिए असली नारद मुनि जैसा शुद्ध भगत, जो दिन भर रात भर भगवान की सेवा में लगा रहे। गुरु को तो धमकाना पड़ता है शिष्यों को, क्योंकि जो पुचकारने से बात नहीं मानता उसको तो धमकाना पड़ता है, जो धमकाने से भी नहीं मानता तो उसको पीटना पड़ता है। कितना कष्ट होता है गुरु जी को। कष्ट देने के लिए कोई शिष्य बनता है, शिष्यों से ही कष्ट होता है गुरु जी को, लेकिन करना पड़ता है। ध्रुव तो भाग्यशाली था कि गुरु जी की बात मान के जैसे बताया वैसे ही किया उसने। आजकल कलयुग में तो शिष्य चाहते हैं प्राण खा जाए गुरु जी का। ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमको तो असली बनना चाहिए। दिल में सोचना चाहिए कि हमको असली बनना है, चाहे कुछ हो जाए। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ऐसा सब किया नारद मुनि ने, और तुमने जो प्रश्न पूछा है ध्रुव के बारे में, मैंने सारी बात तुमको बता दी। जो कोई रोजाना ध्रुव के बारे में पढ़ता है या ध्रुव के बारे में सुनता है, ध्रुव की चरित्र को, उसको भक्ति बढ़ती है, उसके दुष्ट लक्षण जाते हैं, बुद्धि सुधर जाती है, सही मार्ग में चलता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। आज ध्रुव चरित्र समाप्त होता है। श्री राधा गोविंद भगवान की